वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। आज हम कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे, तो शुरू करते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है, एक रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। इन चीज़ों को आप देख सकते हैं कि क्या क्या दिया है। रिसीट्स में बैलेंस ब्रॉट डाउन है 20,000। 3 इयर्स का सब्सक्रिप्शन रिसीट्स दिया हुआ है। इस तरह से इसका टोटल यहाँ पे है। डोनेशंस फॉर बिल्डिंग है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स है, गवर्नमेंट ग्रांट है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, बुक वैल्यू 4,000, 1,600 इस तरह से दिया है। स्टेशनरी 23,400 दिया है। 12% इन्वेस्टमेंट है ये वैल्यू। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑन लेक्चर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बुक्स, और फाइनली बैलेंस कैरी डाउन है 50,000। तो ये दिया हुआ है। अब हम देखें इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। ये देखिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। क्लब में 200 मेंबर्स हैं और एनुअल सब्सक्रिप्शन है 1,000। 60,000 वेर इन एरियर्स फॉर लास्ट ईयर, तो 60,000 ये नहीं आया पिछले साल। एंड 25 मेंबर्स पेड इन एडवांस इन द लास्ट ईयर फॉर द करंट ईयर। तो 25 मेंबर्स जो ना लास्ट ईयर में ही पे कर दिया, एटलीस्ट 25,000 ये पे किए होंगे। और ये दिया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग है 3,000 और क्लोजिंग है 4,000। तो ये आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन है और हम लोग इस पे काम करते हैं। तो ये आपके सामने है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कैसे ये फिगर्स आया आप देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में 2 लाख दिखाया जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 800 है। एक्रूड 160 बता रहा है। गवर्नमेंट ग्रांट ये दिखा रहा है। स्टेशनरी कंज्यूम्ड ये आ रहा है। लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ये आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस ऑन लेक्चर्स है। और फाइनली ये बैलेंस करके ये आया सरप्लस। दोनों तरफ का बैलेंस किया गया और फाइनली ये सरप्लस आया 1,52,960। अब इन आइटम्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक तो ये स्टेशनरी कंज्यूम, ये कैसे आया, या फिर ये सब्सक्रिप्शन 2 लाख ये कहाँ से आया। तो इनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसका वर्किंग नोट देखिए पहले। ये स्टेशनरी कंज्यूम का तो पेमेंट्स दिया है 23,400। ओपनिंग स्टॉक है 3,000, इनको ऐड करना है। और क्लोजिंग स्टॉक मेरा 4,000। तो ये आपको माइनस कर देना है, तो आपको ये बैलेंस 22,400 मिल जाएगा। फिर इसमें सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर ऑफ मेंबर्स 200 है। इसका रेट है 1,000। तो सब्सक्रिप्शन इनकम जो है 2 लाख होगा। तो यही ले लिया गया है। और भी चीज़ें जो हैं ये भी देखें कैसे आया। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये 2,400 कैसे आया। इसके लिए बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड दिया है 4,000 और सेल वैल्यू रिसीव्ड कितना है 1,600। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो ये 2,400 आपको मिल जाएगा। लॉस जो है इस तरह से बोल लिया, ये ले लिया इसको लॉस को। और भी कुछ चीज़ें हैं, उनको देखें क्या क्या है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ये 10,600 लिया, ये दिखा रहा है पेमेंट में। ये 10,600 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस ऑन लेक्चर्स ये जो 30,000 ये भी है। तो ये सब गिवन है, इसको ले लिया गया। फिर ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है परचेज, और ये बुक्स ये जाएगा बैलेंस शीट में। दोनों ये रेवेन्यू आइटम नहीं है, इसमें आपका एसेट क्रिएट हो रहा है, बुक्स क्रिएट हो रहा है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्रिएट होगा एसेट में। ये सब बैलेंस शीट में जाएगा, ये आपके इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। तो और भी जो चीज़ें हैं ये देखें। ये है गवर्नमेंट ग्रांट, ये देखिए 17,400 है। ये गवर्नमेंट ग्रांट की यहाँ दिखा रहा है।
इसमें क्या बता रहा है ये भी देख लेते हैं। 12% इन्वेस्टमेंट, ये जो है आपका ये एक्रूड इंटरेस्ट 160 कैसे आया, तो 8000 है, इसका 12% होता है इंटरेस्ट जो है 960 पूरे साल का। अब इसमें दिया गया 800, इतना ही मिला है, दैट मीन्स बैलेंस जो होगा आपका एक्रूड इंटरेस्ट होगा, इसको यहाँ दिखा दिया है। अब इसके बैलेंस शीट पे अब हम लोग आते हैं, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ लेना होगा, हमें कैपिटल फंड ये अराइव करना है। तो कैसे आया ये हम लोग देखें इसको, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इसमें। ये जो है $25 मेंबर्स पेड इन एडवांस, तो एडवांस जो पे किया गया वो लायबिलिटी होता है, तो 25,000 होगा 1,000 के हिसाब रेट से, तो ये हम लोगों ने इसको लायबिलिटी में दिखा दिया। और ये 60,000 आउटस्टैंडिंग था पिछले साल, तो ये हमारा एसेट होगा, इसको इस साइड में दिखा दिया, एसेट साइड में। फिर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग है 3000, तो ये ओपनिंग स्टॉक अपने दिखा दिया। इसमें क्या मिलेगा, ये जो है फाइनल कैश जो है, इसमें ओपनिंग कैश, तो ये है ओपनिंग, शुरू में ये बैलेंस दिखा रहा था, तो ये हमारा ओपनिंग फिगर है कैश का, ये दिखाना है। अब फिर सवाल है ये 4000 फर्नीचर कहाँ से लाया, क्या बता सकते हैं ये कहाँ से आया? अगर नहीं तो देखा जाए, ये देखिए ये दिया है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर्स, तो 4000 बुक वैल्यू, तो ये 4000 का रहा होगा, तभी तो ये बेचा गया इस साल 1600 में, दैट मीन्स इसके पहले साल ये कम से कम इतना वैल्यू का फर्नीचर था, तो उसको हम लोगों ने दिखा दिया इस तरह से। तो इस तरह से देखिए आइडिया लेना होता है। ये यहाँ से ये हिंट था कि सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर दिखा रहा है, इसका मतलब पिछले साल था, और इसका जो बुक वैल्यू है वही लेना है, तो वो ले लिया, इस तरह से ये फिगर्स ले लिया। अब उन फिगर्स को क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेना है। देखिए ये कैपिटल फंड 62,000 आया था, तो वो ओपनिंग जो है ये ले लिया, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है 2018 का। और ये सरप्लस भी आया था हम लोगों का इनकम एक्सपेंडिचर से, तो ये भी यहाँ पे ले लिया, लेके हमारा ये आ गया फिगर। तो ये कैपिटल फंड कैसे आया, ऐसा समझ में आ गया। और भी जो चीज़ें हैं वो भी देखें, यहाँ से देखिए क्या क्या मिलता है। ये एक 7200 है, ये नेक्स्ट ईयर का है, तो ये एडवांस है, तो अगेन ये लायबिलिटी हो गई। और डोनेशंस फॉर बिल्डिंग 40,000 दिया है, तो ये फंड क्रिएट हो गया डोनेशंस फॉर बिल्डिंग 40,000। फिर ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,01,000 आया है, ये कैसे आया? यहाँ से तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, तो उसको समझना ज़रूरी है कि कहाँ से ये फिगर आया। इसके लिए हम लोग वर्किंग देखेंगे इसके कैलकुलेशन में। तो ये कुछ दिया हुआ है और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इन्हीं दो को बेस करके क्या आप निकाल सकते हैं। ट्राई करिए फिर देखिए, अगर आपने ट्राई किया है तो देखिए। अब लास्ट ईयर ड्यू 60,000, ये यहाँ पे है, ये 60,000 देख रहे हैं लास्ट ईयर ड्यू, और 40,000 जो है मिल गया उसमें से, तो पिछले साल का 20,000 अभी भी बाकी है जो कि नहीं आया। तो ये एक बात हो गई। दूसरी, प्रेजेंट ईयर सब्सक्रिप्शन इनकम 2 लाख, ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं मल्टीप्लाई करके 200 मेंबर का 1000 से। और रिसीव्ड इन लास्ट ईयर 25,000, ये यहाँ पे दिया है। 25 मेंबर्स पेड इन एडवांस, तो 25,000 जो पिछले ही साल आ गया था, इस साल का जो इंटरेस्ट, एक तो ये मिला।
और ये 94,000 देखिए ये है, ये इस साल मिल गया इस इनकम का। तो हमें मिला 1,19,000, जबकि हमारा इनकम होना चाहिए 2 लाख। दैट मीन्स 81,000 जो है ड्यू आ गया इस साल, ये पैसा नहीं आया। जो आया वो ये पैसा है, तो बाकी हो गया 81,000। अब देखिए टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब क्या, एक तो 20,000 ये बाकी है पिछले साल का, ये नहीं आया, और इस साल का 81,000 नहीं आया। तो ये दोनों मिला के आपका 1,01,000 आ गया। इस तरह से इसको कैलकुलेट किया गया ये फिगर। इस तरह से कैलकुलेशंस करना पड़ता है इसमें। और भी क्या चीज़ है, इस एडिशनल इंफॉर्मेशन से हमें और क्या मिल रहा है, ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। देखिए क्लोजिंग स्टॉक 4,000 ये दिया था, तो इसको हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले लिया। और इसमें से क्या क्या लेते हैं, देखिए एक तो ये जो फाइनल जो बैलेंस था इसको कैरी डाउन किया गया लास्ट में, वो हमारा क्लोजिंग कैश है, इसको ले लिया 50,000, ये मिल गया। और 12% इन्वेस्टमेंट है 8,000, तो ये दिखा दिया, इन्वेस्टमेंट अभी भी है 8,000, ये दिखा दिया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 59,000 परचेस किया, वो देखिए यहाँ पे दिखा दिया। बुक्स 40,000 परचेस किया, वो भी यहाँ दिखा दिया सकते हैं। इस तरह से ये सब चीज़ दिखा दिया इसको। ये 160 ये हमारा एक्रूड इंटरेस्ट है, ये आया देखिए ऐसे कि 960 एस्टिमेटेड वैल्यू है इसका, तो 800 मिला है, 12% था इसमें, तो ये बचा 160, तो ये एक्रूड इंटरेस्ट है, ये यहाँ पे दिखा दिया। अब हम लोग क्वेश्चन 2 पे आते हैं। ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है, इन फिगर्स को देख लीजिए क्या क्या दिया है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी ये सब चीज़ें दी हुई है, उनको आप देख सकते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देखिए इसका सॉल्यूशन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये फिगर्स दिखा रहा है। अगर आपने कैलकुलेट किया है तो मिला लीजिए, और नहीं तो देखें इसमें और क्या क्या दिया हुआ है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, सब्सक्रिप्शन 3 लाख ये रिसीट था, तो ये यहाँ पे दिखा दिया था। और ये सब कैसे किया, इसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन देखना होगा। देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूडेड 15,000 फॉर लास्ट ईयर है, ये 15,000 लास्ट ईयर नहीं, ये नेक्स्ट ईयर। द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, हाँ ये है, ये आउटस्टैंडिंग है, तो ये है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 17,018 में। इसमें से पिछले साल का कोई भी पैसा के बारे में कुछ कमेंट नहीं है, तो मानना पड़ेगा कि ये पूरा पैसा ही जो है सब्सक्रिप्शन, ये एडवांस आया नेक्स्ट ईयर का। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा प्रेजेंट ईयर कौन सा है, 18, 19। देखिए इसको समझने की कोशिश करिए। ये हमारा प्रेजेंट ईयर है 31 मार्च 18, दैट मीन्स 17-18, ये हमारा करेंट ईयर है। तो ये कहाँ पे दिया है 20,000। द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, इस डेट में ये आउटस्टैंडिंग था 20,000, तो नेचुरली ये ऐड हो जाएगा। और एडवांस ये है एडवांस 15,000 नेक्स्ट ईयर के लिए, तो नेचुरली इसको माइनस कर देंगे। और ये जो है इस साल का है, इसलिए इसको जोड़ देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा 3,05,000। ये इसको दिखा दिया।
दोनों को। और एक ये है रेंट रिसीवेबल, मतलब ये प्रेजेंट ईयर में ये मिलने वाला है, तो इसको ऐड कर दिया। जो इतना मिला हुआ है 70,000 रेंट रिसीव और ये 2,000 मिलने वाला, दोनों मिला के ये हो गया। फिर ये क्या है, ये भी देखें लोग, इसमें क्लोजिंग स्टॉक देखिए, ये 15,000 है, ये माइनस होगा इसमें, और ये जो है ओपनिंग स्टॉक 12,000, इनको आपको, ये 12,000 है और परचेज 19,000, इस साल का परचेज 19,000 था, उसमें ये ऐड होता है और ये माइनस होता है। इस तरह से जैसे पहले भी आपको बताया फार्मूला, देखिएगा उसको, इस तरह से आपको ये 16,000 मिल रहा है। और सैलरीज आउटस्टैंडिंग दिया है अनपेड, तो इसको 8,000 है, तो इस साल इतना पे किया, इतना बाकी है, तो उनको आप इसमें ऐड कर लेंगे, ऐड करके ये निकलेगा। और ये रेंट रिसीवेबल 2,000 बताया था बाकी, तो ये भी यहाँ जोड़ दिया, तो ये मिला के ये ऐड हो जाएगा 72,000। तो इस तरह से इसको आपको करना है। तो आशा है कुछ समझ में आ रहा है। तो ये भी देखिए, हाँ ये एक चीज़ है कि ये कैसे निकला 1600 जो अप्रूव्ड इंटरेस्ट, इसको थोड़ा सा समझना होगा। तो ये 6% इन्वेस्टमेंट है 1 लाख पे। तो अगर देखें इसमें कुछ अगर वर्किंग होता है तो ये कैसे आया, इसका वर्किंग को हम लोग समझते हैं। तो देखिए 12 मंथ्स का होगा 6,000, 6% रेट से है तो, और 1 मंथ का होगा, उसको 12 से डिवाइड करिए तो 500 हो जाएगा एक महीने का इंटरेस्ट। तो 8 मंथ्स है, 8 मंथ्स का 4,000 चेक कर लीजिए, ये 1/8 से है, तो इसमें अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स हटा दीजिए तो 8 मंथ्स होता है। तो 8 मंथ्स का आपको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा ये 4,000। तो इस तरह से ये बनेगा। आशा है कि इसमें और कोई डाउट नहीं है कहीं भी, बाकी चीज़ें क्लियर है, आप मिला के इसमें देख सकते हैं जो रिसीट पेमेंट आपको दिया हुआ है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपके सामने ये एक टास्क हम देते हैं, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये एक टास्क है, देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं। तो इसको नोट कर लीजिए, इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये है, इन फिगर्स को भी नोट कर लीजिए। और इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है। तो ये क्वेश्चन आपके पास है, इसको आप सॉल्व करिए, अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। उसी के साथ आज का क्लास समाप्त करेंगे, आगे और न्यूमेरिकल्स के साथ हम लोग आएंगे आगे। थैंक यू।